मैंने आपको कहा था मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में अपने अगले पार्ट में बताऊंगा, तो ये वही है। इस प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से आप ये जान समझ सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि सॉइल को कैसे हम प्रिपेयर करते हैं, यानी सॉइल इज़ प्रिपेयर्ड बाय सोइंग सीड बाय 2 मेजर मेथड। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है वो 2 मेथड में होता है, पहला एक प्लॉगिंग, दूसरा लेवलिंग। प्लॉगिंग क्या होता है, जो भी फील्ड होता है, फील्ड में सब मिट्टी मिट्टी तो नहीं रहता, उसमें कोई कोई बड़े बड़े से ढेले पत्थर रहते हैं जो मिट्टी के होते हैं, तो प्लॉगिंग के थ्रू हम उसे ठीक कर देते हैं, एकदम ठीक से रख देते हैं। लेवलिंग नहीं, अगर हम प्लॉगिंग की बात करें तो प्लॉगिंग से ये भी फ़ायदा होता है, जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट होती है वो और अंदर तक ग्रो कर सके, ज़्यादा वो मजबूत हो सके, ज़्यादा वाटर ऑब्जर्व कर सके। लेवलिंग से हमें ये समझ में आता है द प्लाउड सॉइल बिकम लूज देयरफॉर टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। लेवलिंग के थ्रू हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। द प्लाउड सॉइल इज लेवल्ड बाय प्रेसिंग इट विथ अ वुडन और आयरन लेवलर। जो लेवलिंग होता है हम उसे वुडन या आयरन लेवलर के थ्रू लेवलिंग करते हैं। Leveling also help in the uniform distribution of water in the field during irrigation। ये जब हम लेवलिंग करते हैं तो ये पानी को सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। कब? जब हम इरिगेशन करते हैं। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट The agriculture practices are done by using various tools. These tools are called agriculture implement. These include plough and seed drill, कल्टीवेटर। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट से हम ये समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर में यूज़ किए गए टूल्स, जैसे हम एग्रीकल्चर के समय जो भी टूल्स यूज़ करते हैं जैसे सीड ड्रिल, कल्टीवेटर, प्लाउ, ये सब एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है। अगर हम सोइंग की बात करें तो सोइंग यानी बीज डालना जिससे उगते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द सॉइल सो एज इट टू ग्रो अ न्यू क्रॉप प्लांट। सोइंग क्या होता है, जब हम सीड को फील्ड में डालते हैं जिससे प्लांट ग्रो करे। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल टूल्स। ये अभी मतलब न्यू जनरेशन के टूल से भी हम कर सकते हैं। एंड सीड ड्रायल, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एक प्राकृतिक चीज़ है, जो फर्टिलाइज़र है वो इंसानों द्वारा बनाया गया है। ये दोनों खाद होते हैं। Substances are added in the soil to provide nutrition to the plant or their healthy growth. These are called manure and fertilizer. जो manure और fertilizer होता है वो प्लांट में क्यों रखा प्लांट को दिया जाता है कि उन्हें न्यूट्रिशन मिले, वो हेल्थी ग्रो करें। मैन्योर की अगर हम बात करें, मैन्योर और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये ऑर्गेनिक होते हैं और ये कहाँ से मिलते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज, ठीक है, जैसे काउ डंग, यूरिन एक्सेट्रा। प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज आर डम्प्ड इन पीट्स एट ओपन प्लेस एंड अलाउड इट टू डिकम्पोज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैटर। ये जो भी चीज़ डिकम्पोज होते हैं, एनिमल के जो वेस्टेज डिकम्पोज होते हैं, ये किसके थ्रू होते हैं? बैक्टीरिया के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे हम कह सकते हैं। फर्टिलाइजर की बात करें, आर केमिकल सब्सटेंसेज विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिशन, जैसे यूना, एमोनियम सल्फेट, पोटास, इन सब में फर्टिलाइज़र पाया जाता है। और इसके आगे के स्टेप मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा।